गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सिद्धार्थ। यूजीसी अपन सभी को पता है जिस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसका नाम है। 28 दिसंबर 1953 में इसका गठन हो गया और 1956 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा भारत सरकार का एक वैधानिक संगठन बना। ये विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा, अनुसंधान के मानकों का समन्वय, निर्धारण करने का, रखरखाव करने का काम करता है, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। अब इसी यूजीसी ने नए नियम निर्धारित किए हैं और इसको अधिनियमित कर दिया। तो यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने, जातिगत भेदभाव को रोकने और असमानता को रोकने के लिए नए नियम अधिनियमित किए। 13 जनवरी 2026 में ये नियम अधिनियमित किए गए और 15 जनवरी 2026 में इन नियमों को लागू कर दिया गया। क्या थे ये नियम? तो यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियमन 2026 यानी यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026, इनका बदलाव, ये नए नियम वर्ष साल 2012 में एंटी डिस्क्रिमिनेशन फ्रेमवर्क के नियमों की जगह लाए गए। क्यों इन नियमों को बदलने की जरूरत पड़ी? आखिर यूजीसी के द्वारा इन नियमों को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसकी पृष्ठभूमि में पहुंचकर अपन इनको समझने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्कॉलर्स रोहित वेमुला ने वर्ष 2016 में कथित तौर पर जातिगत उत्पीड़न के कारण आत्महत्या कर ली, यानी सुसाइड कर लिया। आंदोलन शुरू हो गए। फिर वर्ष 2019 में मुंबई के टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज और बीवाईएल नायर हॉस्पिटल की जूनियर डॉक्टर पायल तड़वी ने भी सुसाइड कर लिया, जिसमें उसके सीनियर पर जातिगत आरोप लगे थे। आंदोलन फिर से शुरू हो गया। रिट लगी, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं पहुंची कर्नाटक, और इसी बीच कर्नाटक सरकार ने रोहित वेमुला एक्ट लागू करने की कोशिश की, लेकिन ये प्रयास असफल रहा। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुई। इन याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भाई वर्ष 2012 में यूजीसी एंटी डिस्क्रिमिनेशन फ्रेमवर्क के नियम थे, उनको लागू ही नहीं किया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई इनको लागू किया जाए, यानी वर्ष 2012 में यूजीसी एंटी डिस्क्रिमिनेशन फ्रेमवर्क के नियम बने और उनको औपचारिक तौर पर लागू ही नहीं किया। और यह याचिका रोहित वेमुला और डॉक्टर पायल तड़वी की मां ने लगाई थी। फिर आधिकारिक तौर पर आधिकारिक डाटा से पता चला कि वर्ष 2016-17 में यूनिवर्सिटियों में जातिगत भेदभाव की शिकायतें लगभग 173 थी और जो 2023-24 में बढ़कर 350 से अधिक हो गई। यानी इन 5-6 वर्षों में जातिगत भेदभाव से संबंधित शिकायतों में 118.4% की बढ़ोतरी हुई। ये आंकड़े यूजीसी के डेटा से हैं जो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट को दिए गए। हालांकि इनमें 90% से अधिक शिकायतों का निपटान भी किया गया, ऐसा यूजीसी के आंकड़े बताते हैं। जबकि पेंडिंग केस 2019-20 में 18 थे और 2023-24 में बढ़कर के इनकी संख्या 108 हो गई। अब वर्ष 2012 के मसौदा दिन में उच्च शिक्षा के लिए एक एकीकृत विभेद विरोधी ढांचा यानी एंटी डिस्क्रिमिनेशन फ्रेमवर्क बनाने का एक व्यापक प्रयास था, परंतु इसे कभी औपचारिक रूप से अधिनियमित नहीं किया गया, जिससे उच्च शिक्षा संस्थानों में लगभग एक दशक तक स्पष्ट दिशा निर्देशों की अनदेखी की गई। अलग अलग शिक्षा संस्थानों में अलग अलग नियम विकसित कर रखे थे। अब सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों के द्वारा टिप्पणियां आने लगी। एक टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये राज्य का दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि शैक्षणिक संस्थान विभेद मुक्त क्षेत्र बने, जिससे नियामक कार्रवाई के लिए न्यायिक दबाव निर्मित हो। सरकार हरकत में आई और सरकार ने कहा कि साल 2012 में यूजीसी के द्वारा जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन फ्रेमवर्क के नियम बने थे उनको और मजबूत और कड़ा किया जाना चाहिए। सरकार ने कहा कि भाई यूजीसी के द्वारा जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाया गया था, यानी उच्च शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालय, कॉलेजों में समानता, समावेशिता, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए एक अनिवार्य संस्थागत ढांचा था, और कहा कि भाई ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल अब कारागार नहीं रहा है, इनको नए सिरे से विकसित किया जाना चाहिए, यानी नए सिरे से बनाया जाना चाहिए। यूजीसी ने एक नया ड्राफ्ट तैयार किया और यह ड्राफ्ट संसदीय समिति को भेजा। स्थायी संसदीय समिति थी जो शिक्षा, महिला, युवा, खेल से संबंधित चर्चा कर रही थी। इसके 30 सदस्यीय समिति थी जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य होते थे। इसमें राज्यसभा के कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह इसके अध्यक्ष बनाए गए और इस समिति ने जो यूजीसी के द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार किया गया, यानी जो ड्राफ्ट था यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थाओं में समता संवर्धन हेतु विनियमन 2026,
इस समिति ने महत्वपूर्ण सिफारिशें की। 5 मई 2025 को इस समिति ने इस ड्राफ्ट की समीक्षा पर चर्चा की। इसमें जाति आधारित उत्पीड़न की परिभाषा में ओबीसी छात्रों एवं हितधारकों के उत्पीड़न को स्पष्ट रूप से जोड़ने के लिए कहा गया था, जो संविधान के अनुच्छेद 15(4) और संविधान के अनुच्छेद 15(5) के अनुरूप भी था। साथ ही दिव्यांगता यानी विकलांगता को भी भेदभाव का आधार बनाए जाने को कहा गया। आंकड़े रखे। सरकार की रिपोर्ट में कहा गया कि भाई 5 वर्षों में वर्ष 2020 से 2025 तक जातिगत भेदभाव से संबंधित शिकायतों में 118% तक वृद्धि हुई है। विश्वविद्यालय में कुछ शैक्षणिक संस्थानों में केवल SC/ST के साथ ही नहीं बल्कि OBC के साथ भी भेदभाव होता है। ST और SC/ST OBC के बच्चों के साथ भेदभाव ही नहीं होता बल्कि ये बढ़ भी रहा है। बाकायदा उन्होंने आंकड़े रखे और बताया कि भाई ये पिछले 5 वर्षों में यानी वर्ष 2020 से लेकर के 2025 तक जातिगत भेदभाव से संबंधित शिकायतों की संख्या में 118% वृद्धि हुई है। यानी इन संस्थानों में, शिक्षा संस्थानों में जातिगत उत्पीड़न को रोकने के लिए, समानता लाने के लिए ऐसी सिफारिशें की गई और कहा गया कि भाई UGC को और सख्त कमेटी बना करके भेदभाव रोककर समानता और न्याय शैक्षणिक संस्थानों में सुनिश्चित करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी रोहित वेमुला केस 2016 और पायल तड़वी केस 2019 में यही निर्देश दिए थे। तब जाकर के एक कमेटी बनाई गई और 13 जनवरी 2026 में ये गजट नोटिफिकेशन के रूप में यह कानून आया, यानी UGC प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। UGC उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियम 2026 13 जनवरी 2026 को गजट में नोटिफाइड किया गया। 15 जनवरी को 2026 को इसको लागू किया गया। यानी 17 जनवरी 2016 की ये लड़ाई 15 जनवरी 2026 में एक दशक में शिक्षा संस्थानों में जातिगत उत्पीड़न को, असमानता को रोकने के लिए यह एक दशक की लड़ाई इस मुकाम पर आई। आइए अब इसके प्रावधानों को समझने का प्रयास करते हैं। यानी इस जो अधिनियम है, ये जो अधिनियम है, जैसे मैंने कहा कि भाई UGC प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 यानी UGC उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियमन 2026। इसके जो प्रावधान हैं, इनके प्रावधानों में अपन पहले चर्चा करेंगे और फिर इसके जो सवर्ण समाज के द्वारा इनके प्रावधानों का विरोध किया जा रहा है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। इस अधिनियम का मकसद है कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में जाति आधारित भेदभाव यानी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को जड़ से खत्म करना है। यह अधिनियम भारत के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों पर लागू होंगे। ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित तिथि से प्रभावी होंगे। इसका उद्देश्य धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान, दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों तथा इनमें से किसी भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेशन को संवर्धन देना। इस अधिनियम के अनुसार सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में इक्विटी सेंटर, इक्विटी सेक्रेटरीट, इक्विटी कमेटी बनाई जाएंगे। साथ ही 24/7 हेल्पलाइन का प्रावधान किया जाएगा। UGC का दावा है कि भाई ये जो नियम है कास्ट आधारित भेदभाव को खत्म करके छात्रों की सुरक्षा बढ़ाने और विश्वविद्यालय को और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए यह बनाई गई। मतलब इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक संस्थान में समान अवसर केंद्र बनाया जाएगा, यानी इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाएगा जो छात्रों की शिकायतों को सुनेगा। इसका उद्देश्य रहेगा कि भाई उच्च शिक्षा संस्थान में समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर और समावेशन सुनिश्चित करना। इसके अंतर्गत एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी जिसमें OBC, SC, ST, विकलांग और महिलाओं को सदस्य बनाया जाएगा और इसकी बैठक 1 साल में 2 बार बैठकें होंगी और ये इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर की कार्यप्रणाली पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। ये इक्विटी कमेटी अगर कोई जो है पीड़ित व्यक्ति है तो पीड़ित व्यक्ति के लिए जब वो शिकायत करेगा तो उसकी उचित कार्रवाई के लिए 24 घंटे के अंदर ये बैठक करेगी और मामले को बेहतर ढंग से निपटाने का प्रयास करेगी। इस अधिनियम के अनुसार एक इक्विटी सेक्रेटरीट बनेगा, यानी समान निगरानी तंत्र।
राष्ट्रीय स्तर के निगरानी समिति, जिसमें वैधानिक पेशेवर परिषदें और आयोग के प्रतिनिधि और नागरिक समाज के सदस्य शामिल होंगे इसमें। इसका काम ये रहेगा कि भाई उच्च शिक्षा संस्थानों से सूचना प्राप्त करना होगा, परिसरों का दौरा करना होगा, उसकी समीक्षा करनी होगी, जांच करनी होगी, और जांच के आधार पर ये उपाय और सलाह देगा संस्थान को। भेदभाव की घटना, अगर किसी पीड़ित व्यक्ति भेदभाव की घटना की शिकायत कैसे कर सकता है? तो पीड़ित व्यक्ति किसी भेदभाव की घटना की सूचना या तो ऑनलाइन दे सकता है, पोर्टल पर लिखित रूप में दे सकता है, या समान अवसर केंद्र के समन्वयक को ईमेल भेज करके वहां पर शिकायत कर सकता है। पीड़ित व्यक्ति अगर अपनी पहचान छुपाने का अनुरोध करता है तो पीड़ित व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जा सकती है। तो इस प्रकार से इसमें जो है महत्वपूर्ण प्रावधान है। अगर कोई संस्थान इस नियम का उल्लंघन करता है या पालन नहीं करता है तो यूजीसी उसकी मान्यता रद्द कर देगी और उस संस्थान को फंड देना रोक सकती है, यानी अनुदान भी रोक सकती है। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रावधान है, जिनमें से कुछ एक प्रावधान हमने समझने का प्रयास किया है।